Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to start a new concept in your environmental studies regarding soil pollution. So without delay go further the video. तो हम बात करते हैं सोइल पोल्यूशन की। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक में बताएंगे कि सोइल पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सोइल पोल्यूशन का मतलब ये होगा, देखिए गाइस, कि कंटामिनेशन ऑफ सॉइल बाय कंसीडरेबल क्वांटिटी ऑफ केमिकल, कि आपके जो सॉइल में जो केमिकल्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं। केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनकी बात की गई है। अगर ये आपके सॉइल में कंटामिनेट्स हो जाते हैं केमिकल, तो क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर ये इन्वॉल्व हो जाता है तो आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरक क्षमता है जिसे बोलते हैं आप, वो रिड्यूस हो जाएगी और इससे जो है आपकी जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी और जो कहते हैं बेस्ट क्वालिटी के आपको फूड प्रोवाइड नहीं होगा प्लांट्स से। ठीक है, तो ये है इसका मेन कंसेप्ट। तो अब हम बात करते हैं कि सॉइल पोल्यूशन का मेन जो फैक्टर है कौन कौन से है, किस पर इफ़ेक्ट डालता है। बेसिकली जो सॉइल पोल्यूशन है वो आपका जो है प्लांट्स पर अफेक्ट डालने के साथ साथ हमारे ह्यूमन बींग्स पर भी और एनिमल्स पर भी इफ़ेक्ट डालता है। आप बोलेंगे मैम कैसे डालता है। देखो, प्लांट्स का तो आपको इजीली समझ में आ गया कि प्लांट्स पे तो इफ़ेक्ट डालेंगे, यही डालेंगे, वो तो डायरेक्टली है। लेकिन इनडायरेक्टली तो अगर हम बात करें तो एनिमल्स पर कैसे डालेंगे, आपके ह्यूमन बींग्स पर कैसे अफेक्ट डालेंगे। तो देखो, जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स को जो ह्यूमन बींग्स है वो कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो फील्ड में है या जो खेतों में प्लांट्स उसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है जो प्लांट्स है, जो भी फूड प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए, उसका जो भी हम कंज्यूम करते हैं कुछ कुछ पार्ट, तो उसका कंज्यूम करने के साथ साथ में जो प्लांट्स है वो हमारे फूड चैन के फॉर्मेट में एंटर हो जाते हैं। और ये इसी प्रकार से आपको फूड चैन का पता होगा ना, जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, फूड चैन होती है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, वो आपके एनिमल्स पर, ह्यूमन बींग्स पर अफेक्टेड डालते हैं। तो ये आपका जो है सॉइल पोल्यूटेंट्स है जो हाईली ट्रीटेड होते हैं सॉइल पोल्यूशन के फॉर्म में। तो सॉइल पोल्यूशन इज क्यूज्ड व्हेन द सॉलिड वेस्ट आर डम्प्ड इनटू द सैंड। आप ये कह सकते हैं कि जो सैंड है, मिट्टी में जब जो सॉलिड वेस्ट है जैसे कि प्लास्टिक है, या आप बोल सकते हैं टायर है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी मिट्टी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, वो दबा दिए जाते हैं मिट्टी में। तो जिससे कि आपके सोइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और हार्मफुल इफेक्ट डालती है ह्यूमन बींग्स पर, और इससे आपकी प्लांट्स की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो उसे हम सॉइल पोल्यूशन का नाम देते हैं। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन, कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जिससे कि आपका जो सॉइल है वो पोल्यूटेड होता है। तो गाइस, तो पहला है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। आप बोलेंगे मैम इंडस्ट्रियल वेस्ट तो कुछ ज़्यादा ही फेमस हो चुका है, इसका तो आई बार लिखा जा रहा है सोर्सेस। जब भी हम पोल्यूशन की बात करते हैं, चाहे वो वाटर की हो, एयर की हो, या
अब आपके सामने सोइल आया है, ठीक है, फिर आप नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तभी भी आएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ये तो भाई नेसेसरी है, नेसेसरी इसलिए है कि एक मेजर है, मेन है, कि जिससे कि सॉइल पोल्यूटेट हो सकता है। जैसे कि आपका केमिकल इंडस्ट्री है, आप टेक्सटाइल मिल्स की बात कर सकते हैं, पेपर और पल्प की बात कर सकते हैं, ऑयल रिफाइनरी है, थर्मल या एटॉमिक पावर प्लांट्स है, तो उनकी बात की गई है। ठीक है गाइस, आज तबीयत ठीक नहीं है भाई। फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट की, जिससे कि आपका फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वेडिसाइड है, ये है जो आपके फील्ड को, एग्रीकल्चर वे को हाईली अफेक्टेड करते हैं, चाहे वो फिजिकल वे में है, चाहे केमिकल है, चाहे बायोलॉजिकल। ये तीन ऐसी हैं जो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की, जो है अर्बन वेस्ट। तो अर्बन वेस्ट पे गाइस इंक्लूडेड है आपका बोथ कॉमर्शियल और डोमेस्टिक वेस्ट। जैसे कि आपका डोमेस्टिक वेस्ट में शामिल है प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटेलिक कैन है, फाइबर है, पेपर है, लीव्स है। और ऐसे ही कॉमर्शियल में, जैसे कि कॉमर्शियली बेसिकली आप ऑफिस वगैरह इंक्लूडेड है आपके, ठीक है, बिजनेस है जो करते हैं उनकी बात की गई है। उनका जैसे कि पेपर है, ठीक है, मेटेलिक है, ग्लास है, प्लास्टिक है, तो ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है, तो अर्बन वेस्ट में आएंगी ये। फिर गाइस आपका आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव का मतलब ये है, जैसे कि न्यूक्लियर डिवाइसेस है उनके द्वारा जो एक्सप्लोजेशन होता है और आपके सोइल में एंटर होने के साथ साथ आपके फूड चेन को भी अफेक्टेड करती है, उसे आप जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल के नाम से जानते हैं। और ये डायरेक्टली आपके बॉडी के टिश्यूज़ पर अफेक्टेड करती है। जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी दो बम्बिड वॉर हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिससे कि रेडियो एक्टिव सॉइल पोल्यूशन का एकदम बेस्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। फिर हम बात करेंगे गाइस फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में है आपका बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में आप ये कह सकते हैं जिसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो आपके ह्यूमंस और एनिमल के एक्टिविटीज से इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि आप सैनिटेशन का नाम ले सकते हैं, या डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, उसे आप जो है इसमें इंक्लूडेड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की। देखिए ये छोटा सा कंसेप्ट है। मैं ये आशा करके चल रही होंगी गाइस कि आप साथ के साथ नोट डाउन कर रहे होंगे। देखो साथ के साथ नोट डाउन करने से ये होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और याद रखने में आपको परेशानी नहीं होगी। बस एक बार और रिवीजन करनी होगी राइट डाउन करने के साथ साथ में, तो आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है गाइस, तो शॉर्ट तरीके से हम बताएं सॉलिड वेस्ट की। वैसे तो बुक में भी बहुत अच्छे से लिखा गया है, लेकिन मेरा एम यही है कि आपको इजीली वे में, कम समय में और अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है गाइस, तो इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सॉलिड वेस्ट या रिफ्यूज़ इज़ अ सॉलिड, दो तरीके से बोल सकते हैं आप, एक सॉलिड है या सेमी सॉलिड, जो अराइजिस होता है। कैसे अराइजिस होगा? ह्यूमन एंड एनिमल्स, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन और एनिमल्स के द्वारा की जाती है। ठीक है गाइस,
वैसे मैं सोच रही थी कि आपको ये ना समझाया जाए, लेकिन मैंने फिर सोचा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ना समझ में आए, तो इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट समझाया। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये, आप अगर बुक में भी देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें एक्टिविटीज़ कौन सी है जो ह्यूमन और एनिमल्स के द्वारा की जाएगी, जैसे कि सूलेज। ठीक है गाइस, तो ये तो सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, लेकिन अगर हम लिक्विड वेस्ट की बात करें तो लिक्विड वेस्ट में आपका जैसे कि किचन शामिल है और बाथरूम है। ठीक है, ये इंक्लूडेड है आपका लिक्विड वेस्ट में। ठीक है गाइस, तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिससे कि आपका जो वेस्ट है वो डिस्कार्डेड या यूजलेस माना जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर यही बताया गया है। और एक नंबर में आपका ये पूछा जा सकता है कि SWM का मतलब क्या होता है, तो डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसका मेन एम क्या है कि मिनिमाइज करना, किसको मिनिमाइज करना, इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट का। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आकर आपका ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। ये यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देती हूँ कि अफेक्ट क्या बताया था मैंने, किसको रिड्यूस करना है, सॉलिड वेस्ट को। जल्दी ही हम पार्ट 2 लाएंगे और जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट और ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि मेरा मतलब ये था, और किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं हम सॉलिड वेस्ट को, और क्या इसकी ट्रीटमेंट वगैरह है सॉइल पोल्यूशन की, तो इन सभी के बारे में बताएंगे। और देखना ना भूलिएगा गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो कंसेप्ट आपके लिए। कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय गाइस। देखिए ऐसे, ये है आपका पूरी क्लास का नोट।